हेलो एंड वेलकम, दिस इज ज्ञान तुषार। हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था इसके पहले वाले वीडियो में। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कैसे होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है हम लोग के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीस इफ दे फॉर्म एपी। ठीक है, हमको ये बताना है कि कौन सी एपी है। अगर एपी फॉर्म करेंगी देन द फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड द थ्री मोर टर्म्स। अच्छा, उसके बाद थ्री मोर टर्म्स भी इनके क्या करने, तुमको फाइंड करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखा है 2,4,8,16। 8,16 ये है क्या? अगर ये एपी है तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। और क्या फाइंड करना है? कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस ही फाइंड करना है एंड थ्री मोर टर्म्स फाइंड करने हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहले एपी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर सेम आएगा तो क्या हो जाएगा, एपी होगी। तो यहां से करेंगे a2 माइनस, देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। सॉरी, a2 माइनस क्या करेंगे, a1। a2 माइनस a1 करेंगे, a2 की वैल्यू है 4 माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। क्या आएगा, 2 आएगा। यहां से आएगा, अब a3 माइनस क्या करेंगे, उसके जस्ट एक आगे वाला माइनस करेंगे तो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 करेंगे। a3 की वैल्यू 8 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आएगी, वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी 4। कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है। d इज नॉट कांस्टेंट, d इज नॉट कांस्टेंट। जब कांस्टेंट नहीं है, hence the given sequence is not AP। क्या नहीं है, AP नहीं है। क्या नहीं है, AP नहीं है। बात समझ में कि नहीं आई? ठीक, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेकेंड पार्ट। बात समझ में, अगर एपी होते तो हम लोग कॉमन डिफरेंस तो निकाल ही लिया था। इसके फिर क्या करते, थ्री मोर और क्या करते, टर्म्स निकालते इसके आगे, 16 के आगे। क्वेश्चन नंबर लिखा है नेक्स्ट हम लोग के पास, लिखा है 2,5/2, 3,7/2। देखते हैं हम लोग एपी है कि नहीं है। तो एपी के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो यहां लिखेंगे d इज इक्वल टू 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे। देखो यहां पे ऐसे पहले लिख लेना, यहां पे क्या लिखना है, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है, 5/2, 5/2 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 माइनस 4/2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। क्या आएगा डिफरेंस, 1/2। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा, d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू क्या है, 3 माइनस a2 की वैल्यू क्या है, 5/2। क्या है, 5/2। अब यहां से एलसीएम लेंगे तो यहां पे भी 2 आएगा, 3 2 जा 6, यहाँ पे अपॉन में 1 होगा ना। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/2। यहां पे क्या है डिफरेंस, d क्या है, कांस्टेंट। तो यहां लिख लो d इज कांस्टेंट, d इज कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो गिवन सीरीज क्या है, एपी। यहां लिखो हेंस द, यहां से दिखेगा नहीं, इधर लिख देते, देखो हेंस द गिवन सीरीज इज, गिवन सीक्वेंस इज, हेंस द गिवन। और डिफरेंस यही हो गया, d क्या हो गया, 1/2। तुम चाहो तो यहां पे कॉमा करके d इज कांस्टेंट, एपी हो गई तो d इज इक्वल टू आंसर लिख दो 1/2, एक आंसर हो गया। और यहां लिख दो हेंस द गिवन सीक्वेंस इज एपी। क्या है, एपी हो गई। ठीक, अब हम लोग को थ्री मोर टर्म्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, थ्री मोर टर्म्स निकालने हैं। देखेंगे थ्री मोर टर्म्स कैसे निकलेंगे। यहां तक निकाल लिया है, डिफरेंस क्या है, 1/2। डिफरेंस क्या है, 1/2। अच्छा, एक और से निकाल लेना, आगे वाले से भी। तीन पूरे, टोटल 3 निकालना। ठीक है, अगर दो में ही सेम नहीं आ रहा तो फिर कोई बात ही नहीं। अगर दो में सेम आ रहा तो एक और आगे निकाल लेना। ठीक है, एक हम यहां निकाल के दिखाते रहे। क्या आएगा, 7/2 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 7 में 2 आएगा, एलसीएम यहाँ 7 आएगा, माइनस 3 2 जा 6, तो क्या आएगा, 1/2। वो हमने देख लिया था, चेक कर लिया था कि है, तो इस वजह से निकाला नहीं। मगर अगर दो सेम आएंगे तो थर्ड भी, तुमको थर्ड वन भी क्या करना पड़ेगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एपी हो गया। ये क्या हो गया, एपी हो गया। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। ठीक, हम लोग आगे टर्म निकालेंगे तो 7/2 में क्या करेंगे, 1/2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहां लिखेंगे
1 2 3 फोर्थ टर्म तक है, तो मैं क्या निकालना है 5, A5, फिर निकालना है A6, फिर निकालना है A7, A5 A6 A7। हमने ये बात बताई थी ना, A प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ 5 है तो एक कम हो जाएगा 4D हो जाएगा, तो यहां से A की वैल्यू क्या है 2 है, प्लस D क्या है 4 इंटू 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे 2 2 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 + 2 इज इक्वल टू क्या आएगा 4। तो फिफ्थ टर्म तुम्हारा क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। सिक्स टर्म क्या आएगा A + 5D, A + 5D, यहां से एक 5 6 है तो 5 हो जाएगा, 7 है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहां से करेंगे A की वैल्यू 2 है प्लस 5 है, और इंटू D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है 1/2, डिफरेंस 1/2 है ना, ठीक है 1/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 + 5/2, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से होगा, 2 × 1 2, 5 × 1 5। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में आएगा 2, और 2 2 जा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम 4 + 5, 4 + 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2, क्या आ जाएगा 9/2, क्या आएगा 9/2। आया समझ में। अब यहां से हम लोग A7 और निकाल लेते हैं, A + 6D, A + 6D, A की वैल्यू क्या है 2 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू है 1/2, 2 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5, क्या बचेगा 5। तो नेक्स्ट जो टर्म होंगे 4 9/2 एंड 5। इसको लिखना कैसे, ऐसे लिखना है 2, 5/2, 3, 7/2, उसके आगे निकाला है क्या है 4 है, 9/2 है, 5 है, और ये तुम्हारा क्या है आंसर है। आइए समझ में। इस तरीके से हमको क्या करना है क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे फोर्थ थर्ड पार्ट करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। फोर्थ थर्ड पार्ट में लिखा है -1 2 -3.2 3.2 -5.2 और -7.2। पेपर में जैसे बच्चे गलती कर देते हैं, देखते नहीं है क्वेश्चन पूरा क्या लिखा है, ढंग से क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, यहां से हम लोग लिखेंगे डिफरेंस, तो यहां से आएगा पहला आएगा A2 - A1 करेंगे, A2 - A1 करेंगे तो क्या आएगा A2 की वैल्यू क्या है -3.2 माइनस इन ब्रैकेट, अच्छा माइनस है ब्रैकेट इसलिए लगा रहा क्योंकि यहाँ क्या है -1.2 इज इक्वल टू क्या आएगा -3.2, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ आएगा 1.2, इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2.0, वो भी कैसा माइनस का, कैसा आ जाएगा माइनस का आ जाएगा, क्योंकि -3 क्या है 3 पॉइंट बड़ा है। नेक्स्ट वाला निकालेंगे तो A3 - A2 करेंगे, A3 की वैल्यू क्या है A3 ये है ना, थर्ड टर्म ये है -5.2, और माइनस ये माइनस लगा था तो ब्रैकेट में 3.2 इज इक्वल टू -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2 माइनस करेंगे 2 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और -2 आएगा। देखो अगर सेम आ रहे हैं ना तो थर्ड वाला भी निकाल लेना, जब एक ही यही नहीं सेम आएंगे तो आगे वैसे वहीं से ही एपी नहीं होगी, मगर जब दो सेम आए ना तो थर्ड वाला भी निकाल लेना। A3 A4 A3, A4 A3, A4 क्या है -7.2 माइनस इन ब्रैकेट माइनस उसके पहले क्या है 5.2 आएगा, यहाँ पे -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 इज इक्वल टू -2.0। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है सब में -2 है कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ क्या लिख लेंगे D इज कांस्टेंट, D इज इक्वल टू -2.0। D कितना है -2.0। नीचे एक लाइन और लिख लो, हेंस द गिवन सीक्वेंस इज AP। क्या है, जब AP है तो हम लोग नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म से निकालेंगे, कैसे निकलेंगे देखते हैं हम लोग। देखो देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालेंगे हम लोग 1 2 3 4 टर्म तक गिवन है, तो हम लोग को A5 निकालना है।
क्या निकालना है, A5 A6 A7। तो यहां पे क्या आएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। A की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म माइनस 1.2 है, माइनस 1.2 प्लस 4 इंटू डिफरेंस क्या है बेटा, -2 है, डिफरेंस हो गया -2। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, -1.2, 4 2 8 प्लस माइनस ये आ जाएगा, तो 9 पॉइंट क्या आ जाएगा, -9.2, माइनस माइनस प्लस होगा और 8 1 9.2। A6 क्या हो जाएगा, A प्लस 5D, A प्लस 5D हो जाएगा। A की वैल्यू 1.2 प्लस 4 इंटू 5 है, यहाँ 4 क्यों है, 5 है, गलत लिख रहा है, 5 इंटू 1 पॉइंट -2 क्या -1.2 आएगा, -5 2 10 आएगा, -11.2 आई बात समझ में कि नहीं आई, -11.2। ठीक है, ऐसे हम लोग निकालेंगे A प्लस 6D, A प्लस 6D, A प्लस 6D, A की वैल्यू है 1.2 प्लस 6 इंटू D की वैल्यू -2, इसको सॉल्व करेंगे, -1.2 6 2 12 12 1 13, माइनस माइनस होगा प्लस, तो माइनस आएगा 13.2। तो हमारे पास जो सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, -1.2 -3.2 -5.2 -5.2 -7.2 -9.2, उसके आगे ये लिखिए ना, फिर है -11.2, फिर -13.2। ये तुम्हारी क्या हो गई, बाकी की रिमेनिंग सीरीज हो गई। उन्होंने बोला था कि 3 मोर टर्म्स और क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग आगे करते हैं, इसको हम लोग एक बार पहले पूरा रब कर देते हैं, फिर हम लोग एक बार क्या करते हैं, देखो फिर क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये हम लोग ने थर्ड लगाया था ना, ठीक है, बाकी इधर इसका बाकी रिमेनिंग पार्ट इधर लगा लिया था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे फोर्थ वाला, देखेंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा है हम लोग के पास -10 -6 -2 +2। ठीक है, फोर्थ पार्ट में लिखा है हम लोग के पास -10 -6 -2 ठीक है। A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है हम लोग के पास फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे। देखो A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू कितना है -6 माइनस A1, माइनस इन आएगा ब्रैकेट में और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -6 माइनस माइनस +10, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, क्या आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट करेंगे डिफरेंस निकालेंगे तो आएगा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू कितनी है -2, माइनस A2 की वैल्यू है इन ब्रैकेट -6, सॉल्व करेंगे तो आएगा -2 प्लस 6 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू क्या है 4 आएगा। ठीक है दोनों सेम आ रहे हैं तो फिर हम लोग आगे निकालेंगे तो आएगा A4 माइनस A3, A4 की वैल्यू क्या है 2, माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा -2, माइनस क्या आएगा 2 आएगा, 2 माइनस माइनस +2 इज इक्वल टू आएगा 4। देखो सब जगह 4 आ रहा है, सब जगह 4 आ रहा है, तो ये क्या है एपी हो गई। बस हमको लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है जो अभी तक हम लोग लिखते हैं। तो यहां क्या हो जाएगा D इज कांस्टेंट, D इज कांस्टेंट और D इज इक्वल टू आई की वैल्यू कितनी 4। अब हम लोग नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे तो क्या आएगा, हम लोग 4 टर्म तक गिवन है 5 निकालेंगे। A5 क्या हो जाएगा A प्लस 4D, A प्लस 4D, A की वैल्यू हम लोग के पास है क्या -10 है, प्लस 4 और D की वैल्यू क्या है 4 है, -10 प्लस 4 4 जा 16 इज इक्वल टू 6 आएगा, 6 आएगा। ठीक है, क्या आएगा 6 आएगा। इसके आगे ऐसे हम लोग निकालेंगे A6 निकालेंगे तो यहां से आएगा A प्लस 5D, A प्लस 5D, A की वैल्यू है -10 प्लस 5 इंटू D की वैल्यू है D की वैल्यू है 4, D की वैल्यू है क्या है 4 है, तो यहां से आएगा -10, 5 4 20 और यहाँ क्या है 10 आएगा, 6 आ गया 10 आ गया। नेक्स्ट वाला निकालेंगे हम लोग, फाइंड करेंगे, नेक्स्ट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 10 आ गया। ठीक, A5 A6 यहां से आएगा A7 आएगा A प्लस 6D, A प्लस 6D, A की वैल्यू है -10, A की वैल्यू है -10 प्लस 6, D की वैल्यू है 4 थी, हाँ 4 है, तो यहां से आएगा -10, 6 4 24, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 14, क्या आएगा 14।
ठीक है। तो अब हम लोग को सीरीज लिखनी है, यहाँ हैंस लिखना, हैंस लिखेंगे, यहां से सीरीज पहले वाली क्या है, -10 कॉमा -2 नहीं -6, -6 कॉमा -2 कॉमा 2 कॉमा उसके बाद है फिर 6 कॉमा 10 कॉमा 40। ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई बात समझ? तो ऐसे हम लोग क्वेश्चन नंबर अब लगाते हैं फोर्थ फिफ्थ पार्ट। फोर्थ फिफ्थ पार्ट लगाएंगे, देखेंगे किसे। फोर्थ फिफ्थ पार्ट में लिखा है हम लोग के पास 3 कॉमा 3 + √2 कॉमा 3 + 2 √2 कॉमा 3 + 3 √3 3 √2 ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है हम लोग देखते हैं जरा। ठीक, देखो डी निकालने के लिए हम लोग पहले a2 - a1 करेंगे। a2 - a1 तो क्या आएगा, 3 + √2 -3, 3 से 3 कैंसिल होगा, यहां बचेगा √2। ठीक है, डी फिर से निकालेंगे तो आएगा a3 - a2, a3 - a2, a3 क्या है 3 + 2 √2 और माइनस ये ब्रैकेट में आएगा ना, क्या आएगा 3 + √2, 3 + √2 तो यहां से आएगा देखो 3 + 2 √2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा माइनस √2 आएगा, 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब अच्छा एक बात बताओ, जैसे लिखा है 2x - x = क्या आएगा, x आएगा। ये देखो उसी तरीके से लिखा है, ये लिखा है 2 √2 और यहाँ 1 × √2 तो 2 में से -1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा और साथ में क्या आएगा √2 आएगा। तो ये क्या हो गया √2, क्या हो गया ये √2। नेक्स्ट निकालते हैं, दोनों सेम आ रहा है तो हम लोग थर्ड में निकालेंगे। तो थर्ड निकालेंगे a4 - a3। a4 की वैल्यू कितनी है 3, 3 + 3 √2 माइनस ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि दो टर्म हुआ करे माइनस हुआ करे तो हमेशा ब्रैकेट लगाया करो। 3 + 2 √2, 3 + 2 √2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 + 3 √2 -3 - 2 √2, माइनस से मल्टीप्लाई करा रहे तो दोनों प्लस से क्या हो गया माइनस हो गया। 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और इसको 3 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा √2, मतलब 1 बचेगा और क्या बचेगा साथ √2। तो डी तो सेम है, यहां लिख लो डी इज कांस्टेंट, डी इज कांस्टेंट और क्या है वो d = √2, d = √2। अब हम लोग के पास बचता क्या आगे के नेक्स्ट 3 टर्म निकालने के लिए, नेक्स्ट 3 टर्म निकालेंगे तो 4 तक है, फिफ्थ टर्म निकालेंगे a5 = a + 4d, a + 4d। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 3, a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म यही तो है 3 माइनस प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है √2, तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा √2। अब ये इसके आगे सॉल्व नहीं होगा तो ये पूरा क्या हो गया टर्म हो गया, क्योंकि ये रूट में और ये इसके साथ क्या नहीं होगा ऐड नहीं होगा। और थोड़ा अच्छे से लिखना तो ऐसे लिख लो 3 + 4 √2 आया। यहाँ पे आएगा a5 के बाद आएगा a6, a + 5d = a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है 3, a की वैल्यू क्या है 3 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू क्या है √2, 3 आ जाएगा प्लस 5 इंटू करेंगे तो क्या आएगा 5 √2। किसी को ये डाउट तो नहीं है इसके आगे क्यों नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि वो रूट में है तो वो मल्टीप्लाई नहीं हो, मतलब ये दोनों ऐड नहीं होगा। ठीक, या तो उसको फिर पॉइंट में लिख लो, मगर हम लोग सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो दिखनी चाहिए सीरीज जैसा। a प्लस क्या आएगा 6d, a की वैल्यू है 3 + 6 और ये आएगा √2, a 6 √2। ठीक है, ये हम लोग के पास नेक्स्ट सीरीज आ गई। यहाँ पे बस लास्ट में क्या करो लिखो हेंस, हेंस सीरीज पहले वाली क्या है 3 3 + √2 3 + 2 √2 कॉमा 3 + 3 √2 3 + 4 √2 3 + 5 √2 अभी निकाला है ना ये। और नेक्स्ट क्या है 3 + 6 √2, 3 + 6 √2, ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर हो गया। और नेक्स्ट के 3 टर्म हो गए 1 2 3, अभी जो हम लोग ने फाइंड किए थे। बात समझ में? ठीक, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया, 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कदम कदम बढ़ाए चल।
क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 5 तक कर लिए ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 6 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 कैसे हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4th 6 पार्ट में देखो क्या लिखा है हम लोग के पास। 4th 5th है अभी, 4th 5th अभी 4th लगाया था। ठीक, 4th 5th में क्या लिखा है 0.2 कॉमा 0.22 कॉमा 0.222 कॉमा 0.2222। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस डी निकालने के लिए A2 माइनस क्या आएगा, A1 आएगा। A2 की वैल्यू क्या है 0.22 माइनस 0.2 माइनस करेंगे। देखो 0.22 माइनस 2 करेंगे तो 2 और यहाँ 0 और यहाँ आएगा 0.02। नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा A3 माइनस A2। A3 की वैल्यू कितनी है 0.222 माइनस 0.22। इसी में एक आगे और बढ़ा लिया 2, तो अब यहां आएगा 200.0 तो आएगा 0.002। अब दोनों डी क्या नहीं आ रहे, सेम नहीं आ रहे, सेम नहीं आ रहे तो यहां क्या नहीं है, डी इज नॉट कांस्टेंट, डी इज नॉट कांस्टेंट, हेंस गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी। क्या नहीं है, एपी नहीं है। आई बात समझ में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 4th कर लिया है ना। क्वेश्चन नंबर 4th 5th कर लिया, 4th 6 करेंगे। देखो 4th 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा। ये तो है एपी 0 -4 -8 -12। ठीक है, देखो यहां लिखेंगे d इज इक्वल टू आएगा A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है -4, ये क्या है 0, तो यहां क्या आएगा -4। d इज इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है -8, A2 की वैल्यू है -4, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -4। माइनस तो ऑलरेडी होता है A3 माइनस A2, -4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्या आएगा -8 प्लस 4 इज इक्वल टू आएगा -4। नेक्स्ट करेंगे d इज इक्वल टू लिखा है A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू है -12 और माइनस और फिर -8 उसके जस्ट आएंगे वाला -12 आएगा, माइनस माइनस प्लस 8 आएगा इज इक्वल टू -4 आएगा। बात समझ में। यहां क्या लिखेंगे, d इज कांस्टेंट, d इज क्या है कांस्टेंट है, तो ये क्या है AP है, और d इज इक्वल टू क्या है, d इज इक्वल टू है -4, d इज इक्वल टू है क्या -4। ठीक है, और हम लोग ने कहां तक कर लिया है d कांस्टेंट। अब हम लोग को क्या करना है 5th 6th 4th टर्म तक है, 5th 6th 7th हम लोग को क्या निकालना, टर्म निकालना। तो A5 निकालेंगे, क्या आएगा A5 बताना क्या आएगा हम लोग के पास। A5 आएगा A प्लस 4D होगा, A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू दी है हम लोग के पास क्या है फर्स्ट टर्म 0 प्लस 4, और D की वैल्यू शायद -4 है, -4 है ना, हाँ -4 है। सॉल्व करेंगे -16 आ जाएगा, माइनस क्या है 16 आ जाएगा। A6 करेंगे तो 0 प्लस 5D, 0 प्लस 5D, 0 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू -4 है, 5 4 20, -20 प्लस 0 करेंगे -20 आ जाएगा। ऐसे A7 निकालेंगे तो आएगा 0 प्लस 6D इज इक्वल टू आएगा 0 प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू -4 है इज इक्वल टू आएगा -24 -24 सीरीज हो जाएगी 0, -4, -8, -12, -16, -20। हेंस लिख लेना, आगे भूल गया मैं लिखना। ठीक है, यहां पे क्या लिख लेना HENCE। चेक। तो ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 6 तक लगाए। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 देखते हैं जरा कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है हम लोग के पास ये तो बिल्कुल भी एपी नहीं है कि नहीं है, बताओ अभी पता चलेगा है कि नहीं। तो माइनस है एपी, -1/2 -1/2। ठीक,
देखो सुनते जाना मेरी बात ध्यान से, डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ आएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है क्या है -1/2, माइनस फिर लिखेंगे ब्रैकेट में -1/2, तो ये होगा 1/2 माइनस 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 प्लस 1/2, ये कैंसिल होगा, क्या आएगा 0, दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां से हम लोग लगाएंगे आगे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 -1/2 आएगा, माइनस इन ब्रैकेट ये a3 हो गया, फिर a2 भी क्या है माइनस ब्रैकेट में लगाएंगे 1/2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1/2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, फिर से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, देखो 0 आ जाएगा, फिर आगे लगाएंगे a4 माइनस a3, a4 की वैल्यू क्या है, a4 की वैल्यू क्या है, उसकी भी -1/2 माइनस ऑफ a4 1/2, फिर उसके आगे वाला भी -1/2, यहाँ आएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, फिर से कैंसिल होगा, क्या आएगा 0। अच्छा क्वेश्चन ये एपी है कि नहीं है एपी, क्योंकि सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 0 आ रहा है, डी इज कांस्टेंट, वो कुछ भी उससे मतलब नहीं, बस क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए, तो कांस्टेंट है और क्या है डी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू क्या है 0 है। देखो तो इसके आगे हम लोग के पास हम लोग को a5 निकालेंगे तो a प्लस 4d होगा, a प्लस 4d, a की वैल्यू -1/2 है और प्लस 4 इंटू डी तो 0 ही है ना, कॉमा लगाइए 0 ही है, तो ये क्या आएगा 1/2 माइनस क्या आएगा 1/2। ऐसे ही a6 निकालेंगे तो वो भी -1/2 आएगा और a7 भी क्या आएगा -1/2 आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि a तो हमेशा d तो हमेशा 0 ही रहेगा, तो a हमेशा क्या है -1/2, ऑलवेज -1/2 है, तो ऑल टर्म्स क्या आएंगे हमेशा -1/2 -1/2 -1/2। नीचे सीरीज लिख देना, मेरे पास जगह नहीं है उसमें सीरीज करके लिख देना, हेंस और -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 जहां तक लिखना है 7 तक लिखना है वहां तक लिख देना। क्वेश्चन नंबर हम लोग का कहां तक हो गया, ये है 7th हो गया ना, अब 15 है सर टोटल इसमें क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट करते हैं। ये क्वेश्चन है ही इसीलिए कि इसमें कॉमन डिफरेंस है, तो आप लोग को देखने के लिए कि आप लोग लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, और दिमाग में आया भी होगा कि एपी नहीं है, मगर जब हम लोग ने इंट्रोडक्शन वीडियो बताया कंप्लीट किया था उसमें, तो हमने एक बात बताई थी, डिफरेंस पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों हो सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 7 तक हो गया ना। अच्छा ये हमने 8th तक बता दिया है, 8th तक हो गया है, सर नंबरिंग गलत डाली थी। क्वेश्चन नंबर 9th 4th 9th पार्ट करेंगे, 4th 9th पार्ट लिखा है 1,3,9,27 नहीं है, ये दिख रहा है, देखो d इज इक्वल टू a2 माइनस क्या करेंगे पहले a1 करेंगे फर्स्ट वाले, 3 है -1 है इज इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा, d इज इक्वल टू फिर a3 माइनस क्या करेंगे a2 करेंगे, ये a3 है ये क्या है a2 है 9 माइनस 3 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा, यहीं से ही डिफरेंस क्या नहीं है कांस्टेंट नहीं है, तो यहां क्या लिख लेंगे d इज नॉट कांस्टेंट, नॉट कांस्टेंट, जब कांस्टेंट नहीं है तो यहां क्या हो जाएगा हेंस द गिवन सीक्वेंस इज नॉट एपी, क्या नहीं है एपी नहीं है, आया समझ। ठीक, अब देखो इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4th 10th पार्ट, 4th 10th पार्ट में हम लोग के पास लिखा है एपी बिल्कुल है, देखो क्या लिखा है a, 2a, 3a, 4a, 5a, 5a। देखो d निकालेंगे सबसे पहला वाला, तो d इज इक्वल टू आएगा a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, a2 क्या है 2a माइनस क्या आएगा यहाँ a आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा a आएगा इज इक्वल टू क्या आएगा a आएगा। नेक्स्ट निकालेंगे तो a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू क्या है 3a, क्या है 3a माइनस a2 क्या है 2a इज इक्वल टू क्या आएगा a आएगा। फिर आगे निकालेंगे तो a4 माइनस a3, a4 क्या है 4a, क्या है 4a माइनस 3a इज इक्वल टू a, कॉमन डिफरेंस तो कांस्टेंट है, क्या है a आ रहा है, तो यहां लिख लेंगे d इज कांस्टेंट, d इज कांस्टेंट, और है कितना d इज इक्वल टू a हो गया, d इज इक्वल टू क्या हो गया a हो गया, d इज इक्वल टू a हो गया। नेक्स्ट करेंगे हम लोग 4 तक है a5 निकालेंगे, a5 इज इक्वल टू a प्लस क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। a की वैल्यू क्या दी है a की वैल्यू अच्छा a ही है, तो यहां पे कैपिटल a यूज कर लेना, ठीक है फर्स्ट टर्म के लिए क्योंकि सेम है ना a दिया है,
तो यहाँ पे क्या आएगा a प्लस 4, और d की भी वैल्यू कितनी है, a है, d की भी वैल्यू क्या है, a है। देखो 4a प्लस a क्या हो जाएगा 5 है, ठीक है। ऐसे क्या निकालेंगे, a6 निकालेंगे, a प्लस 5d इज इक्वल टू a प्लस 5a इज इक्वल टू 6a। d की वैल्यू a है, वो पुट कर रहे हैं वहां पे, तो 5a प्लस a क्या हो जाएगा 6a। ऐसे निकालेंगे यहाँ a7 तो आएगा a प्लस 6d, ये 6 लिखा है, 6d इज इक्वल टू आएगा a प्लस 6a इज इक्वल टू 7a, ठीक है। तो जो तुम्हारी सीरीज हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हेंस a 2a 3a 4a 5a 6a 7a, ठीक। ये यहां तक क्या हो जाएगी, तुम्हारी सीरीज हो जाएगी। बात समझ में। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का 10th था। क्वेश्चन नंबर 11th करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 11th करेंगे, देखेंगे कैसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, लिखा है हम लोग के पास a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब ए टू द पावर 4। एपी नहीं है। देखो यहां से क्या आएगा, d इज इक्वल टू, यहां क्या आएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म है कितना, a स्क्वायर माइनस कितना है a, ठीक है। यहां से a कॉमन कर लो, इन ब्रैकेट a माइनस 1 आएगा। a कॉमन करने का मतलब होता है जो कॉमन किया वो डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर में से डिवाइड करेंगे तो a बचेगा, और a में से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू कितनी है, a क्यूब है माइनस a स्क्वायर है इज इक्वल टू, इन दोनों से क्या कॉमन हो रहा है, a स्क्वायर कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, a स्क्वायर कॉमन हो रहा है, जो मैक्सिमम कॉमन कर सकते हैं, ठीक है। a स्क्वायर कॉमन करेंगे, यहाँ a माइनस क्या आएगा 1 आएगा। ये यहीं से ही कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ a इंटू a माइनस 1 है, यहाँ a स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, d इज नॉट कॉन्स्टेंट, d इज नॉट कॉन्स्टेंट, hence given sequence is not AP। नॉट क्या है, AP है, नॉट क्या है, AP है। बात समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग का था 11th। अब हम लोग करेंगे 12th नंबर, देखेंगे कैसे हो जाएगा 12th नंबर क्वेश्चन। ये हम लोग ने 11th नंबर किया है ना क्वेश्चन, हाँ ठीक। अब हम लोग करेंगे 12th नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है हम लोग के पास, क्वेश्चन नंबर 4th 12th पार्ट, 4th 12th क्या लिखा है हम लोग के पास, √2 √8 √18 √32। देखो इस क्वेश्चन, ये देखो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्यों इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप ऐसे माइनस करोगे माइनस होगा नहीं, तो पहले आपको रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। ये पता क्या लिखा है, ये लिखा है 2 इंटू, ये अंदर में लिखा है 4 इंटू 2, ये लिखा है 9 इंटू 2, ये लिखा है 16 इंटू 2, ठीक है। स्क्वायर 4 है, स्क्वायर के अंदर बाहर क्या आएगा, बाहर क्या आएगा 2, और ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा √2 कॉमा 9 से क्या बाहर आएगा 3, ये क्या बचेगा √2, 16 से क्या बाहर आएगा 4, और ये क्या बचेगा √2, क्या बचेगा 4√2, क्या बचेगा 4√2। अब देखो देख के ही पता चल रहा है क्या है, एपी है। क्या है, एपी है। इसको इंपॉर्टेंट लिख लो क्वेश्चन। देखो यहां से क्या आएगा, डी निकालेंगे तो आएगा a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है 2, ये लिखना ये वाली सॉल्व करके जो आए 2√2 माइनस √2, तो क्या आएगा इक्वल टू √2 आएगा, इक्वल टू क्या आएगा √2 आएगा। d इज इक्वल टू a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू क्या है 3√2,
-2√2 इक्वल टू क्या आएगा, √2 आएगा। ठीक है, d इज इक्वल टू A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू क्या आएगी, 4√2 माइनस 3√2 इज इक्वल टू क्या है, √2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, d इज कांस्टेंट, d इज कांस्टेंट और d इज इक्वल टू क्या है, d इज इक्वल टू क्या है, √2, d इज इक्वल टू क्या है, √2। अब यहां से हम लोग नेक्स्ट टर्म निकालेंगे A5 इज इक्वल टू आएगा a प्लस 4d। a की वैल्यू है √2, a की वैल्यू है √2 प्लस 4 और d की भी वैल्यू है √2। दोनों √2 है, यहाँ 1√2 है, 4√2 ऐड करेंगे तो क्या है, 5√2। ये क्या आ जाएगा, 5√2। ऐसे ही A6 निकालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 5d, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे √2 प्लस 5√2 तो क्या आएगा, ये 6√2, क्या आएगा, 6√2। और A7 निकालेंगे तो ऐसे आएगा a प्लस 6d इज इक्वल टू आएगा √2 प्लस 6√2, 5 प्लस 1 7√2। बस लास्ट में यहाँ तुमको क्या करना है, हेंस और इसकी पूरी क्या कर दो, वैल्यू पुट कर दो। बात समझ में ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 13 है, 12 तक लगा लिए ना। 13 नंबर देखो कैसे हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है हम लोग के पास, √3 है, रूट फिर है 6 है, √6 √9 और √12। इसको भी हम लोग सॉल्व करें। देखो √3 तो ऐसे लिख लेंगे, ठीक, √6 में 2 into 3 कर लो, इससे ज्यादा कुछ होगा नहीं। √6 से एक √6 से दो बार हमने कैसे लिख लिया, √6 √9 है, यहाँ पे रूट क्या है, 9 है, √9 तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से √12 है तो ये क्या है, 4√2, 4 into 3 12 होगा ना, 4 into 3। यहाँ से तो ये √3 रहेगा और ये √6 रहेगा और ये 3 हो जाएगा, ये 2√3 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, माइनस नहीं होगा, डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या आएगा, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू है √6 माइनस √3, ये कभी सॉल्व ही नहीं होंगे। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो आएगा a3 माइनस a2। a3 की वैल्यू क्या है, 3 माइनस क्या है, √6, ये भी सॉल्व नहीं होंगे, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा। d इज नॉट कांस्टेंट, d इज नॉट कांस्टेंट, d इज क्या है, नॉट कांस्टेंट, तो नॉट कांस्टेंट है, यहां क्या हो जाएगा, हेंस द गिवन सीरीज सीक्वेंस इज नॉट एपी। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई। तो नेक्स्ट करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हम लोग ने 30 लगा लिया, 14 और 15 इसके 2 पार्ट बचे हैं, बस ये कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज हम लोग की। देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में, फोर्थ 14 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर नहीं 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर, 1 आएगा 9 आएगा 25 आएगा 49 आएगा। ठीक है, तो d इज इक्वल टू करेंगे a2 माइनस a1, बिल्कुल भी नहीं है, a2 क्या है, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू आएगा 8, इज इक्वल टू क्या आएगा, 8 आएगा। नेक्स्ट वाला निकालेंगे a3 माइनस a2, a3 की वैल्यू है 25 माइनस 9 तो यहां आएगा 16, क्या है, चेंज है तो क्या है, d इज नॉट कांस्टेंट, d इज नॉट कांस्टेंट, hence given AP is hence the given sequence is not AP, is not AP। नेक्स्ट वाला करते हैं, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और ये है 15th पार्ट, और लिखा है क्वेश्चन हम लोग के पास 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर है, फिर हाँ
और 7 स्क्वायर और 73 यही है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। देखते हैं कैसे होगा। देखो 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 7 स्क्वायर करेंगे 49 आएगा और ये 73 लिखा है हम लोग के पास। डी करेंगे, निकालेंगे तो आएगा A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 25 माइनस 1, सॉल्व करेंगे 24 आएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट करेंगे तो आएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, A3 क्या है 49 माइनस A2 आएगा 25, माइनस करेंगे तो यहां से भी क्या आएगा 24 आएगा, क्या आएगा 24। नेक्स्ट करेंगे D इज इक्वल टू A4 माइनस A3, 73 माइनस 49, 73 माइनस 49 करेंगे तो आएगा 24, क्या रहा 24, तो D इज कांस्टेंट, D इज कांस्टेंट और D इज इक्वल टू है कितना 24, क्या है 24। यहां से 24 आ गया, हम लोग को उसके आगे क्या निकालना है, A4 तक हो गया ना, A5 होगा A प्लस 4D, A की वैल्यू है हम लोग के पास क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस 4 इंटू 24 है ना कॉमन डिफरेंस, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा यहां से 1 प्लस 24 4 96 इज इक्वल टू आएगा 97, ये आ गया 97 आ गया। नेक्स्ट निकालेंगे A5 A6 तो A प्लस 5D, A की वैल्यू है 1 प्लस 5 इंटू D 24 हो गया इज इक्वल टू 24 5 जा होता है 120, 1 प्लस 120 इज इक्वल टू आएगा 121 हाँ ठीक 121। A7 निकालेंगे हम लोग तो आएगा A प्लस 6D आएगा, A की वैल्यू है 1, फर्स्ट टर्म 1 है ना, हाँ फर्स्ट टर्म 1 है, प्लस 6 आएगा यहाँ पे 6 इंटू 24, 6 इंटू 24 करेंगे तो क्या है यहाँ पे 1 आएगा, प्लस 140 क्या आएगा 4, 144 इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 145। तो जो नेक्स्ट हमारी सीरीज हो जाएगी वो हो जाएगा हेंस 1, 25, 49, 73, बाकी के नेक्स्ट ये निकाले हैं 97, 121, 145। ये तुम्हारी क्या हो गई, नेक्स्ट आगे की क्या हो गई सीरीज और सीक्वेंस कंप्लीट हो गया और ये तुम्हारे नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। हम लोग ने एक्सरसाइज नंबर 5.1 कंप्लीट कर ली। हम लोग मिलते हैं इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।